Do you know life is all about taking right decision at the right time? Hey, it's Himanshi and welcome back to the new study vlog. I hope you all guys are doing really great and thank you for clicking the video. Thank you for being here. सो गाइज़ मेरे अपने सुबह की स्टार्ट होती है पानी पीते हुए। तो मैं बाहर पानी लेके आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं आज बिल्कुल सर्दी वाला मौसम है। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। पानी मैंने पी लिया है और चाय भी पक चुकी है। अब चाय को निकालते हैं और अपने रूम में चलते हैं। और साथ में जो ये खोआ बनाया था उसके लड्डू ले लिया है मैंने एक, और यहाँ पे बिल्कुल आराम से खाते हैं और चाय पीते हैं। तो गाइज़ आज मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या क्या पढ़ना है मेरे को। तो मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ, जब मैं थोड़ी बहुत घर की सफाई करती हूँ ना, तब सोच लेती हूँ मुझे आज क्या क्या करना है। और ये सोचते सोचते फिर काम भी होता रहता है। तो फिर ये सोच लिया मैंने, और आज मेरे को कॉलेज में भी जाना है। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ, आप सभी देख भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं सोती हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। और ये मेरी सपनों की खिड़की है देख सकते हैं आप। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल नहा धो के कॉलेज जाने के लिए। यू कैन ऑल्सो सी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि लाइफ में हमें सही टाइम पे सही डिसीज़न ले लेने चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जिस भी मैटर में फंसे हुए हो अपनी लाइफ के, वहाँ पे आपके हिसाब से जो सही डिसीज़न है ना, वो अभी ले लो। क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, बाद में सिर्फ पछताना ही पछताना रह जाता है। तो गाइज़ अब मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई थी, मैंने कुछ खाया पिया एंड उसके बाद मैं अब जा रही हूँ कॉलेज के लिए। तो आज बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप भी देख सकते हैं। गाइज़ अब मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। कॉलेज में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। मैं ये कैलकुलेटर वगैरह और मैथ्स की बुक साथ लेके गई थी, क्योंकि आजकल मैं मैथ्स का ही ज़्यादा करती हूँ कॉलेज में। तो मैंने ये सब किया, लाइब्रेरी में बैठी थी मैं एंड उसके बाद अब मैं घर पे आ गई। मैंने कुछ खाया पिया, थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी, थोड़ा बहुत काम करवाया जो मम्मी ने बोला एंड उसके बाद अब मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, वो ऐसे सोचते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो हम कोई और काम नहीं करवाएंगे, हम घर वालों का बिल्कुल भी काम नहीं कराएंगे, हम पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप फैमिली के ऊपर, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। और उनका थोड़ा बहुत काम में हेल्प करवा दोगे, आपका क्या होगा, आपका थोड़ा बहुत ब्रेक होगा, सिर्फ ब्रेक हो जाएगा। 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं जाता, 1-1.5 घंटे में माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ऐसे तो है नहीं भाई हम पूरा दिन पढ़ सकते हैं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो फ्री टाइम में मम्मी के पास जाओ, थोड़ा बहुत काम की हेल्प करवानी भी चाहिए। और इस चीज़ को प्रेशर नहीं समझना चाहिए, भाई मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं ऐसे भी कर रहा हूँ और मुझसे घर वाले काम भी करवाते हैं ऐसे वैसे। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव होगा, लाइफ यही है। और जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही अच्छा होगा। अब आपके ऊपर, आप नेगेटिव सोच के कुछ करो या फिर आप पॉजिटिव सोच के कुछ करो। रिश्ते टूटते हैं, वो सिर्फ टूटते हैं नेगेटिव सोचने की वजह से। अगर हम पॉजिटिव सोचे हर चीज़ को कि भाई उसने ऐसा इसलिए किया ऐसे वैसे, तो कभी रिश्ते टूटेंगे ही नहीं, किसी के भी, फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ थिंकिंग है, जो है थिंकिंग सब कुछ है अपनी लाइफ में। तो अगर आप लाइफ में अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। और अगर अब आप ये भी सोच लेते हो कि भाई ओहो एसएससी का एग्ज़ाम, इतने सारे बंदे हैं, इतने सारे बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा तो हो ही नहीं सकता, तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप मन से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके करो कि भाई नहीं, क्यों उनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव सोचो तो आपका ज़रूर होगा। वही बात है, आधे बच्चों का होता है, आधे बच्चों का नहीं होता है। तो आप नेगेटिव सोचोगे तो आप इस वे में जा सकते हो कि उनका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। और ये भी सोच सकते हो कि उनका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा भी होगा। तो सब कुछ माइंड सेट करने की बात होती है, आप किस हिसाब से अपना माइंड सेट करते हो और कैसे पढ़ते हो। तो गाइज़ ये देख सकते हो आप, मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं जो मैंने तरुण ग्रोवर की सर की क्लासेस से बनाए हुए हैं। और मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे कि बिगिनर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी तरुण ग्रोवर सर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके चैनल का लिंक भी दे दूँगी, वहाँ पे आप देखना। पूरे इंग्लिश का कोर्स है एक, और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से। तो ये मेरे उन्हीं चीज़ों के नोट्स हैं, हिंदी टू इंग्लिश, जो इम्पोर्टेंट बताया सर ने वो सब लिख लिया। तो आप ये कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप नीतू मैम की बुक ले आना, वहाँ से आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो और थोड़ा बहुत जो एक आधा पॉइंट रह जाता है वो कर सकते हो। और तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस तो बेस्ट है, आप इंग्लिश के लिए देख सकते हैं। एंड मैथ्स के लिए तो मैंने बैच लिया हुआ है कैरियर वी लैब पे, बैच लिया हुआ है राकेश यादव सर का।
तो अगर आप देखो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे बस यही है, ढूंढ के करना पड़ता है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप बैच ले लो, वरना यूट्यूब पे भी सब अवेलेबल है। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, एक्चुअली अब ठंड बढ़ती जा रही है और थोड़ा बहुत तबीयत वगैरह के इशू रहते ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएंगे सब ठीक। तो अभी गाइज़ मैं इन्हीं नोट्स की रिवीजन कर रही हूँ, इसके बाद मैं देखूँगी क्या करूँ क्या ना करूँ, सोचेंगे विचार करेंगे। तो अब मैंने ये कर लिया, फिर मैंने निकाली इंग्लिश की बुक, और इंग्लिश की जो NCERT है वो मैंने सारी कर ही ली, उनसे वोकेबलरी जो है वो सारी कर ली है। तो मैं इंग्लिश की बुक में पीछे देख रही थी कि इन्होंने कैसे वोकेबलरी दी हुई है, क्योंकि हम अपनी तो करते ही हैं और साथ में इनकी भी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वोकेबलरी वही थी जो तरुण ग्रोवर सर ने कराई थी और जो मैंने की हुई है नीतू मैम वाली बुक से। तो अगर आप चाहें तो आप पक्का देखना तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस। और गाइज़ अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर 200+ एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह ही SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइज़ अब पढ़ने के बाद मैं चली गई थी नीचे, मैंने थोड़ा बहुत काम करवाया, दूध गर्म किया, सब्जी बनाई एंड बर्तन साफ़ की, और अब मैं आ गई दोबारा पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई नया मेंबर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हर हर महादेव।